नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 21 जून 2024 के जो प्रश्न आए हैं इंटरमीडिएट सहायक आचार्य में, वो सभी प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अभी हाल ही में आई इंटरमीडिएट टंकन की परीक्षा एलडीसी के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका पेपर सेम होने वाला है। साथ ही साथ सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये पेपर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो है का पहला प्रकाशन कहिया भेल हलै। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह का जो प्रकाशन है 1989 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1989। खोरठा गद्य पद्य जो संग्रह है वो 1989 में इसका प्रकाशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कौन विधान रचना शामिल है। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में जो है गद्य पद्य दोनों भाग जो है आपका शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के पहला रचना के हक है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के पहला रचना के हक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मांझो। मांझो इसका पहला रचना है और इसमें 4 कहानियाँ पढ़ना है, जो कि जिसमें से मांझो है, चासा है और 2 और कहानियाँ हैं जो कि आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागत। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक ए.के. झा जी थे। कौन थे? ए.के. झा जी। याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, मांझो हाथ कैसे छेछाए गेल हलै। तो मांझो का जो हाथ है वो ढेंकी से कट जाती है और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी शादी सेट हो जाती है, लेकिन फिर भी उससे शादी कर लेता है मांझो से। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, शांति भारत केर लिखल संस्मरण के नाम बताओ। शांति भारत ने कौन सा संस्मरण लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरवा अड्डा अखैबोर। और इसमें जो है बोरवा अड्डा अखैबोर में किसका संस्मरण लिखा गया है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जो आगामी होने वाली एलडीसी की परीक्षा है उसके लिए, साथ साथ सीजीएल की परीक्षा के लिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चतुर्भुज साहू कौन पाठ के लिखल हत। तो चतुर्भुज जो साहू है वो कौन सा लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत लिखे हैं चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन लेखक बिरसा भगवान ना मान के महामानव कहल है। कौन लेखक बिरसा के भगवान ना मान के महामानव कहल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.के. झा जी। ए.के. झा जी जो है बिरसा को क्या माने थे, महान मानव माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर बाबू हमर सुगा हमर सोना पढ़ेल गेल कौन कविता में पंगाल है। तो इसका सही उत्तर होगा छौआ दुलार। ये भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में ही पढ़ना है और ये आपका कविता वाला भाग में पढ़ना है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर हटा दिया था सिलेबस, लेकिन फिर भी इससे प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम किसान हम बुनी गेहूँ हम रोपी धान, ये कौन कविता ओसराइल लगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान के कविता में, किसान कविता। याद रखिए, हम किसान हम गेहूँ बुनी हम रोपी धान, ये कौन कविता में ओसराइल लगे। तो किसान। ये भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ गेले फुलवा उड़ गेलक फुलवा रह गलक बाँस ककर लिखल गेल है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो लिखल गया है किसके बारे में लिखा गया है, राधा कृष्णन के बारे में। झारखंडी हिंदी लेखक राधा कृष्णन के द्वारा के ऊपर लिखा गया है, जबकि ये इसके जो लेखक हैं महेश गोलवार जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान कविता के कवि के लागत हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी। और ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देख लीजिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस से इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा। देखिए अब हम सौंध माटी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस में कविता कहानी भाग नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी प्रश्न को पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि उबार के माने की हवे है। तो उबार के मतलब होता है संकट से निकाले के।
चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बिहारी झबरू के रहे हैं। तो बिहारी जो है झबरू के बेटा रहता है। कौन सा रहता है? बेटा रहता है। ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, झबरू के माय बिहारी के आशीष देहल है। क्या बनने के लिए? बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आशीर्वाद दिया था झबरू के माय। अगला क्वेश्चन है, गणेश महेश बीरू कैसन आदमी रहो है। तो गणेश महेश और बीरू सब जो है परजरुआ रहो है, दुष्ट रहे हैं, चलबाज रहे। ये सभी हो जाएगा आंसर। यानी परजुआ भी रहता है, दुष्ट भी रहता है और चलबाज भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव के मने की हो है। माछी खोजे दाव घाव और वादी खोजे घाव के मतलब होता है दुश्मन नुकसान पहुंचावे के मौका खोजू है। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी आउट ऑफ सिलेबस इंटरमीडिएट स्तर में पूछा गया है। चानो वाली कौन घरे खटो हली। तो चानो वाली जो है महतों के घर में खड़ती है। किसके घर में खड़ती है? और चानो वाली के नाम से जाना जाती है। चानो वाली गांव में रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ दीदा कहानी के पात्र नए है। तो इसमें ओ दीदा के पात्र नहीं है, जो कि दामोदर नहीं है, जबकि ये सभी रेशमी, निर्मल माय और चानो माय ये सभी इसी के पात्र हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, चानो वाली मोरल बाद ओकर कौन आर महानतक पता चली है। चानो वाली मरने के बाद कौन महानता का पता चलता है? चानो वाली महतो गिदर के दूध पिया के पोसली है। चानो वाली अपन जमीन चानो वाली महतो गिदर के माने महतो का गिदर को दूध पिला के पोसती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर के बाप के नाम की है। तब दामोदर के जो बाप का नाम रहता है वो गुरदयाल रहता है। क्या रहता है? गुरदयाल रहता है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा अच्छे से, जो कि आगामी होने वाली जीएसएससी सीजीएल परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, तीरथ ले घूरे घरी माय बीमारी के चलते गुनेश्वर बाबू परिवार के कहाँ उतार के पर हल। तो कहाँ उतरना पड़ा था? तो धनबाद में उतरना पड़ा था। तीरथ घूमते समय गुनेश्वर बाबू के परिवार कहाँ उतरल पारल हल? तो धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर कौन नौकरी में चुनाए के बाद धनबाद पद पावल हल। तो धनबाद में उसे कौन सा नौकरी मिलता है? दरोगा की नौकरी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सौंध माटी कविता किताबें कई गो कहानी सोझा गेल है। तो 10 गो कहानी सोझायल है, याद रखिएगा। और अंतिम कहानी जो है वो है उबार कहानी कौन किताबें में आयल है। तो उबार जो कहानी है वो सौंध माटी कहानी कवि में आयल है। सौंध माटी के अंतिम कहानी है। तो सौंध माटी के अंतिम कहानी वो है। अगला क्वेश्चन था आपका, दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी है कै। तो दहेज कुप्रथा पर लिखल कविता है मलकी बहू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 29, सिरजुआ कहाँ डूब गेल हल। तो ये होगा आपका कुइया में हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ये सब आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, जिसके कारण बहुत सारे छात्र परेशान हो गए होंगे। तो कुइया में डूबा था सिरजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय के लोर कहानी के लेखक के नाम लागे। तो विनोद कुमार माय के लोर के लेखक हैं, जो कि सौंध माटी में इंजरायल है। भिखारी कौन रोग से ग्रसित है। तो भिखारी जो है कोढ़ बीमारी से ग्रसित था। अगला क्वेश्चन है, सौंध माटी किताबें कहानी न लागे। तो कौन सा है जो कि सौंध माटी का नहीं है कहानी? इसमें से उदासी इसका सही उत्तर होगा। उदासी जो है आपका फरिश डहर का है कहानी। अगला क्वेश्चन है, जंगली कौन कंपटीशन में पास हो गया है। तो जंगली जो है दरोगा के कंपटीशन में पास हो जाता है। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओ दीदा। ओ दीदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अजवायर भौजी के बेड़ाल चंगा के लेखक अपन की है। तो भौजी के देवर लागू है। अजवायर भौजी के बेड़ाल चंगा में भौजी के देवर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है घरे घरे खबर के रखवाला। तो घरे घरे के जो खबर है वो चानों वाली रखती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ककरो बैठ के चले है ककरो जांगर ढड़ा के कोनो रकम चल हुए है एकर की अर्थ हो गए है। तो इसका अर्थ होता है चालाक। इसका आंसर हो जाएगा सभी। समाजे काना बाटा, तो ये भी सही होगा। मेहनत के सही दाम ना मिले के, चालाक सब बिना मेहनत के मौज करो हथ। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें से दिया है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आंसर होगा। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीजें जरूरत और दरकार होवे चाहिए। तो नियम कानून का जरूरत होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सब टाए चले है निबंधे कौन किताब में फिंगाटी करल जाए है। तो आपका ये सब टाए चले है, तो इसमें राजनीति के भ्रष्टाचार पर, देश दुनिया के सामाजिक विसंगति पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश दुनिया के सामाजिक विसंगति पर इसको फिंगाटी किया गया है। अगला क्वेश्चन है लेखक के कौन जंगली कह के चिढ़ाव हल थी। तो बिहारी के सहपाठी सब जो है उसको क्या कहता है, जंगली कह के चिढ़ावत थी। हमें खड़ा हो कौन विशेषण लागे, हमें खड़ा हो राजनीति पर भ्रष्टाचार, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल का उनार्थक शब्द क्या है। तो ढोल का उनार्थक शब्द यहाँ दिया है ढोलकी। क्या होगा, ढोलकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेईमान शब्द की हक है। तो बेईमान में जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमनी के संस्कृति झलक कहाँ कहाँ भेटा है। तो ये सभी जगह परब तिहारे नेक चेहरे चैल चलने सब, तो इसमें से सभी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है खोरठा निबंध किताबें के गो निबंध राखल गेल है। तो खोरठा निबंध में टोटल जो है 12 निबंध पढ़ना है, जो कि बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमें खड़ा हो लेखक के लागल है। तो इसका जो है लेखक है बी.एन. ओहदार जी। खोरठा निबंध किताबें आखिरी निबंध शीर्षक के लागे। तो हमें खड़ा हो ये शीर्षक लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा निबंध किताब के लेखक के लागत। तो बी.एन. ओहदार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने खोरठा निबंध किताब के पहला प्रकाशन कहिया भेल। 1990 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी.एन. ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसका खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। जुबान कविता में कवि ककरा बखान करल गेल है। तो जुबान कविता में किसको बखान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फौजी जुबान सबके, है ना। सही आंसर ये हो जाएगा। माटी कविता में माटी के मने फरिश भैल है। माटी कविता में माटी के मने की हुए है। तो इसका सही होगा माय भूमि मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोंध माटी ककर लिखल किताब लागे है। तो ये बी.एन. विनोद कुमार का लिखा हुआ है। सोंध माटी किताब आखिरी कविता की लागे। तो आखिरी जो है पेपर बेचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंध माटी किताबें कौन कविता दहेज प्रथा के खिलाफ लिखल गेल है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ दहेज सामाजिक कारिखा ये लिखा गया है। विनोद कुमार मुख्य रूप से कौन विधा की रचना है, कविता और कहानी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डह नाटक के लेखक लागल है। तो सुकुमार जी डह नाटक के लेखक हैं। डह नाटक के लेखक सुकुमार जी कहाँ के रहवैया हैं। तो ये जो रहवैया हैं भेंडरा नवाडी के रहने वाले हैं। अदालतें ककर बयान से असली खूनी धरा जा है।
तो असली जो खूनी है वो धराता है भावना के बयान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक के भाई के नाम की रहता है? विवेक के भाई का नाम शेखर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटक संबंधे कौन बात सही नहीं लागे? तो डाह नाटक में दो गो नारी पात्र है, ये सही है। डाह नाटक एक सामाजिक नाटक है, ये भी सही है। डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे, जो कि गलत है। भावना के बयान से असली खूनी पकड़ा गया है, तो ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपका गलत उत्तर है, सही नहीं है। दादा बरत तो हमनी हीरा मोती नियर पहले, इखनी आगू ट्रैक्टर भी फेल, इटा केकर कहला था? तो ये जो कौन कहता है, ये जो है तुम्हारा शेखर कहता है। विवेक का जो छोटा भाई है कहता है कि जो बरद लिए हैं वो हीरा मोती नियर चलता है, इसके सामने ट्रैक्टर वो फेल है। अगला क्वेश्चन है, कौन कारण से विराट विवेक की दुश्मन भेजा है? कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भेजा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विराट काम चोरी आर नागा करे के दाएं विवेक ओकर हाजिरी काट देता है, जिस कारण से विराट जो है विवेक के दुश्मन हो जाता है। विवेक क्या करता है, विराट अनुपस्थित होने के कारण उसका जो है हाजिरी काट देता है, इसी कारण से वो क्या हो जाता है, इससे दुश्मनी हो जाता है। डाह नाटक के आदर्श भाई के रूप में ककरा देखल गेल है? तो आंसर हो जाएगा विवेक को। विवेक एक आदर्श भाई के रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विराट केर बोतल आर नाम छाटा? तो जग्गा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डाह नाटक के गो नारी पात्र है? डाह नाटक में दो गो नारी के पात्र है। अगला क्वेश्चन, सुगिया का दोसर विवाह ककर से भेल है? सुगिया का दूसरा विवाह जो है कर्मा से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महुआ कर खिलाफ आंदोलन अगुवाई कर रहा? तो महुआ जो है ठेकेदार और जमींदार के शोषण और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करती है। महुआ कर अपन भाई मानल है? महुआ जो है कर्मा को अपना भाई मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडक डवानी काव्य कितना सर्ग लिखल गेल है? तो डिंडक डवानी में टोटल 6 सर्ग लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडक डवानी के मुख्य कथ्य लागे? तो डिंडक डवानी में जो है विस्थापन, दर्द और नारी की चेतना को लेकर के लिखा गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिंडक डवानी के प्रकाशन कहाँ से भेल है? तो डिंडक डवानी जो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिंडा शब्द के अर्थ बताओ? डिंडा का अर्थ होता है घर और घरक सटल ठाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडक डवानी के लेतारे एगो सही कहान किए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महुआ नामक नारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्या करती है, उलगुलान करती है। तो डिंडा के लतारे सही कथन ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, रत्ने भरल जे माटी टौटे तकर बेटा बेटी भोर ठनगी मारो न जुटे देख के हिया गोड़ा फाटल। ये पतवैया कौन किताबें आयल है? तो ये डिंडक डवानी के किताब में आया है। अगला क्वेश्चन है, हमनी सब एक कविता की रचना ला गए? तो हमनी सब एक कविता के लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थे पुराण करल वह अर्थे ई पांगत कौन कविता के लागल? तो ये कविता जो है आगू करब सॉरी हमनी सब एक जो है इसके लेखक हैं। हमनी सब एक कविता से इस पाठ को लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, आगू करब अपन देश कविता कौन किताबे इंजरायल है? तो एक पथिया डोंगल में हुआ, एक पथिया डोंगल में हुआ, जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब जोर भड़के हाड़ी अपन अपन भात रांधब। ये पंक्तियाँ कौन कविता में लिखल है? आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश में लिखा गया है।
चलिए अगला लिखा हुआ है, आवा हमनी सभी नारी खाली ठावे पंगाए थके। तो ये इसका सही उत्तर होगा कंधवाही कांधा जोरी। कंधवाही कांधा जोरी होगा इसका सही उत्तर। जय जवान जय जवान जय किसान कविता लसतंगा ना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो हो जाएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये कविता ए के झा के द्वारा रचा है, ये जो कि गलत है, जबकि ये कविता जो है महेश गोलवार के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे न अते बोर्ड खोरठा क्षेत्र तबे न एकर नय बढ़े के बतर लाख लगो मुड़ रहिया कोका बड़ बुजुर्ग बियाय के बोका। ये पंक्तियाँ कौन कविता लागल है? तो ये कविता जो है आज एगो खोरठा के कविता में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज एक खोरठा कौन किताबे इंजरायल है? तो आज एगो खोरठा एक पथिया डोंगल महुआ में इंजरायल है। खोरठा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी कहल गेल है? तो ए.के. झा जी को। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ए.के. झा जी के उपनाम लागे। ए.के. झा के उपनाम झार पात है। अगला क्वेश्चन है, तबे हमें कभी ना कौन किताबे में इंजरायल है? तो तबे हम कभी ना ये एक पथिया डोंगल महुआ में इंजरायल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि जब हम कभी कभी तभी मंगेशर यदि माने बस न बचे तभी हम उदय शंकर इटोना कौन किताब इंजरायल है? तबे हम कभी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी और उर्दू भाषा लिंग संबंधी समस्या ऊपर कौन किताबें लिखल गेल है? तो इसका सही उत्तर होगा बखेड़ा लिंग बखेड़ा। महुआ रे तोर में कते गुण हौ रे उ गुण के बात काहे नाय पारबो। ई पंक्ति लिखवैया के हथी। महुआ रे तोर में कते गुण हो तोर गुणे सब कते नाय परब। ये पंक्ति को लिखक कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी जी हैं, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ में है। तोर गाछ टाक नाम हीरा जकर रे पावे है गुड़ घी बैंगन जीरा। ई टोन कौन कविता में लागल है? तो महुआ के भनिता में। महुआ के भनिता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोला बाबा काहे रुस जा है? तो समय पर भांग नहीं मिलने के कारण भोला बाबा रुस जाते हैं। देव देवी कहे लागथी तोहे कैसन सती संहारे ना पारे अपन पति समय कहे दहलक भांगे के गोला। ये कविता कौन सा है? तो रूसल भोला वाला कविता में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संतोष महतो जी का जन्म बच्छर कहते हैं? 2 सितंबर 1930 होगा। अगला क्वेश्चन है, मेड़ और मानुस लतार छाटा। मेड़ और मानुस, तो इसका सही उत्तर होगा एक कविता दिनमणि के द्वारा हथी लतार माने दिनमणि के द्वारा नहीं है। दिनमणि ये कविता के डंगवैया दिनमणि हथी है, ये गलत है, जबकि डंगवैया है संतोष कुमार महतो। शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा लिखा गया है और एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित है। सैन के और गोंजाय के माटी के मेड़ बना के झलपते बिहान नहाय के धूप दिया बैर के। ये पंक्तियाँ कौन कविता में लागल है? तो मेढ़र मानुस। सैन के और गोंजाय के माटी के बनाए के झलपते बिहाने धूप दिया। तो मेढ़र मानुस। ठीक है। देशे के जुआन कविता के रचना कर लागल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। चारों बाट ले झूठा हवा देशे खातिर एगो झूठा पंक्ति के लिखा है? इसको लिखा है विनोद कुमार जी। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार जी। चारों बाटले झूठा हवा देशे खातिर एक झूठा हवा। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताबे में इंजरायल है? एक पथिया डोंगल महुआ में। ये लगता है थोड़ा गलत। अगला क्वेश्चन है, महुआ के लुकावे छोड़ दांत के बिचकावे छोड़
नाक के ठरकावे छोड़, ढौसर के ढसावे छोड़, ये पंक्तियाँ के लिख ले हैं? तो पारसनाथ महतो के द्वारा ये लिखा गया पंक्ति है। पारसनाथ महतो जी के बाप के नाम की रहता है? तो इसका है झुब्बा महतो। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस 25 मिनट के सेशन में लगभग 100 क्वेश्चन जो कि आपका झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को मैंने ले लिया है। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल का भी इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है लगभग 30 से अधिक सौंध माटी के क्वेश्चन। जबकि जो आप इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्तर के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, सबका सिलेबस सेम होने वाला है। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी हाल ही में सहायक आचार्य में प्रश्न पूछा गया है। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।